भगवान श्री राम की बहन शांता की विस्तृत कथा। रामायण की गाथा में भगवान श्री राम की 4 भाइयों की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बहन भी थीं, राजकुमारी शांता। शांता का उल्लेख रामायण के पारंपरिक ग्रंथों में कम मिलता है, लेकिन पुराणों और लोक कथाओं में उनकी कथा महत्वपूर्ण रूप से दर्ज है। शांता का जन्म और बचपन। शांता का जन्म अयोध्या के महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के घर हुआ था। वे राजा दशरथ की पहली संतान थीं और अत्यंत सुंदर, विदुषी एवं गुणवान थीं। राजकुमारी शांता बचपन से ही वेदों, शास्त्रों और राजकाज की शिक्षा में निपुण थीं। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, संगीत और नृत्य में भी पारंगत थीं तथा समाज सेवा में उनकी गहरी रुचि थी। कहते हैं कि शांता का स्वभाव बहुत ही कोमल और दयालु था। वे महलों में रहने के बावजूद प्रजा के दुख दर्द को समझती थीं और जरूरतमंदों की सहायता करती थीं। शांता का गोद दिया जाना। अयोध्या के राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे अंगदेश, वर्तमान बिहार के राजा रोमपद। रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार राजा रोमपद अयोध्या आए और राजा दशरथ से अपनी व्यथा प्रकट की। मित्र के दुख से व्यथित होकर दशरथ ने अपनी बड़ी संतान शांता को राजा रोमपद को दानस्वरूप दे दिया। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गईं। राजा रोमपद और रानी वर्षिणी ने शांता को अपनी पुत्री की भांति पाला। वे अत्यंत स्नेह और प्रेम से उनका पालन पोषण करते थे। अंगदेश की जनता भी शांता को बहुत प्रेम करती थी। ऋष्यशृंग से विवाह। राजा रोमपद के राज्य में एक समय भीषण अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और प्रजा भूख प्यास से त्रस्त हो गई। राजा रोमपद ने विद्वान ऋषियों से इसका समाधान पूछा। तब उन्हें बताया गया कि यदि ऋष्यशृंग को राज्य में बुलाया जाए और उनके द्वारा यज्ञ करवाया जाए तो वर्षा होगी। ऋष्यशृंग एक महान तपस्वी थे, जो अपने पिता ऋषि विभांडक के साथ घनघोर वन में रहते थे। वे बचपन से ही किसी स्त्री का मुख नहीं देख पाए थे, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें संसार के प्रलोभनों से दूर रखा था। राजा रोमपद ने एक योजना बनाई और कुछ सुंदर कन्याओं को ऋष्यशृंग के आश्रम भेजा। वे कन्याएं ऋष्यशृंग से विनम्रता से मिलीं, उनकी सेवा की और धीरे धीरे उनके हृदय में प्रेम और स्नेह के भाव उत्पन्न कर दिए। जब ऋष्यशृंग अंगदेश पहुंचे तो उनके आगमन से तुरंत वर्षा हुई, जिससे प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। राजा रोमपद ने अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। शांता और पुत्र कामेष्टि यज्ञ। शांता और ऋष्यशृंग का विवाह धर्म और ज्ञान का अद्भुत संगम था। विवाह के बाद दोनों ही धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहे। इसी बीच अयोध्या के राजा दशरथ को संतान प्राप्ति की चिंता सताने लगी। उन्होंने ऋषियों से परामर्श लिया तो उन्हें बताया गया कि यदि महर्षि ऋष्यशृंग द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाए तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया। ऋष्यशृंग ने अयोध्या में आकर यह पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से शांता ही रामायण की कथा की आधारशिला बनी, क्योंकि यदि उनका विवाह ऋष्यशृंग से न हुआ होता तो दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा पाते और श्रीराम का जन्म न होता। शांता की कथा का संदेश। 1. त्याग और कर्तव्यपरायणता। शांता अपने माता पिता के निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं और अंगदेश की राजकुमारी बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं। 2. नारी शिक्षा और ज्ञान। शांता का जीवन यह दर्शाता है कि उस समय की स्त्रियां भी वेद शास्त्रों की विद्वान हुआ करती थीं। 3. धर्म और भक्ति की शक्ति। ऋष्यशृंग के साथ विवाह और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से शांता अप्रत्यक्ष रूप से रामायण के आरंभ में योगदान देती हैं। 4. प्रजा के प्रति दायित्व। शांता और ऋष्यशृंग ने अपने धर्म और तपस्या से प्रजा का कल्याण किया। एक अलौकिक कथा यह भी है कि शांता को देवी भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जब भी कोई विपत्ति आती, वह ध्यान और मंत्रों के द्वारा उसे टाल देती थीं।
एक बार जब अंगदेश में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, तब शांता ने अपनी सिद्धियों से एक दिव्य कवच बनाया, जिसके प्रभाव से पूरा राज्य सुरक्षित रहा। शांता की कथा रामायण में भले ही प्रमुख रूप से वर्णित न हो, लेकिन उनके बिना यह महागाथा अधूरी रह जाती। वे न केवल राजकुमारी थीं, बल्कि धर्म, त्याग और आदर्श नारीत्व का प्रतीक भी थीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख त्याग, कर्तव्य और धर्म के पालन में है। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।